और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एसआईआर को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में एक साथ एसआईआर लागू करेगा चुनाव आयोग। 10 सितंबर को दिल्ली में अहम बैठक होगी। राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। 10 सितंबर को दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है। राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी और एसआईआर को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि देश में एक साथ एसआईआर लागू करेगा चुनाव आयोग। जहां एक तरफ बिहार में एसआईआर को लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिला था और इसी बीच चुनाव आयोग की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि देश में एक साथ चुनाव आयोग एसआईआर लागू करेगा। उससे पहले 10 सितंबर को एक बैठक होगी और इस बैठक के बाद हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर को लेकर लिया जाए। तो एसआईआर को लेकर विवाद बिहार से शुरू हुआ। बिहार में चुनाव है और इसके बाद यानी कि जिस तरीके से चुनाव आयोग पर भी सवाल उठे, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि एसआईआर पूरे देश भर में एक साथ चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा। एसआईआर को लेकर ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। तो पहले 10 सितंबर को एक मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद हो सकता है कि चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया जाए। तो देश भर में एक साथ एसआईआर लागू कर सकता है चुनाव आयोग। संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, जिस तरीके से बिहार में विवाद हमने देखा, इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर को लेकर जो ये खबर आ रही है, इस खबर को लेकर क्या है जानकारी आपके पास? देखिए, चुनाव आयोग की पूरी साख दांव पर लगी हुई है। एसआईआर को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और चाहे सारी विपक्षी दल हैं, उन्होंने कुल मिलाकर के चुनाव आयोग पर हमला बोला है। चुनाव आयोग की साजिश करार दिया गया है। किस तरीके से वोटर लिस्ट में हेरफेर की जाती है, एक वोटर के 2-3 जगह नहीं 8-8 जगहों पर नाम निकल रहे हैं। तो ये लगातार सिर्फ कल कांग्रेस और आरजेडी ने इसका खुलासा नहीं किया, बीजेपी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की कई सारी कलियां खोल के रख दी थी। तो अब चुनाव आयोग की पूरी साख दांव पर लगी हुई है। तो चुनाव आयोग उसको ठीक करने में लगा है, उसको ठीक करने में जुटा है, क्योंकि अब सवाल पूरी चुनाव आयोग की साख पर लगा हुआ है। तो चुनाव आयोग ने अब इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या पूरे देश भर में एक साथ एसआईआर कराई जाए। अगर एक साथ एसआईआर कराई जाएगी तो कितनी मशीनरी लगेगी, क्योंकि सारी की सारी जितनी वोटर लिस्ट है उसका फिर से पुनरीक्षण करना पड़ेगा। हर जगह पर वोटर लिस्ट की छानबीन होगी। क्या एक वोटर के अलग अलग जगहों पर नाम है, क्योंकि होता ही है कि कोई व्यक्ति एक जगह रहता है, वहां से वोटर लिस्ट पे नाम आ जाता है, दूसरी जगह रहने लगता है, वहां पर ही वोटर लिस्ट पे नाम आ जाता है, लेकिन वो पहली जगह जो छोड़ के आता है स्थान, वहां पर नाम नहीं कटता। तो ऐसे कई लोग हैं, खाली 1-2 व्यक्ति नहीं होंगे, ऐसे शायद लाखों करोड़ों केसेस आएंगे। बिहार में जब एसआईआर शुरू हुई तो लगभग 60 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए। तो इस तरह की विसंगतियां लगभग हर प्रदेश पर देखने को मिलेगी। तो चुनाव आयोग को भी इस प्रक्रिया को ठीक करने में लगा है। तो सब पूरे देश भर में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम चालू होगा। 10 सितंबर को चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें देश भर के सभी राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्तों को बुलाया गया है और उनके साथ में चुनाव आयोग बैठ करके चर्चा करेगा कि चुनाव आयोग, सबसे पहली बात, मतदाता कौन होगा। तो मतदाता होने के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे, जो उसमें आधार कार्ड होगा, वोटर आई कार्ड होगा, या किन किन सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा देश भर में कराने के लिए कितनी मशीनरी लगेगी, किस किस राज्य में इसको शुरू किया जाए, क्योंकि जहां जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं वह उन राज्यों में तो पहले भी इस तरह की प्रक्रिया पहले भी होती थी, पुनरीक्षण का काम होता था। लेकिन अब जब चुनाव नहीं है तब भी पूरे देश भर में चुनाव आयोग की कोशिश होगी कि एसआईआर लागू करके मतदाता सूची को फिर से पुनरीक्षण किया जाए और मतदाता सूची को ठीक किया जाए। क्या कोई तारीख सामने आई है संजय, कब लागू होगा ये? देखिए, अभी 10 सितंबर को बैठक बोलेगी है मुख्य चुनाव आयुक्तों की, सभी प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्तों की। उसमें बैठ करके चर्चा होगी, मशीनरियां लगेंगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि तारीख की घोषणा कर दें, हम सब जगह एक साथ चालू कर देंगे, क्योंकि इसके लिए बड़ी संख्या में मशीनरी लगती है। राज्य सरकारों की मशीनरियां लगती हैं, राज्य सरकारों से मशीनरियां मांगनी पड़ती है, क्योंकि राज्यों में ये काम राज्य सरकार करती है, राज्य सरकारों के कर्मचारी करते हैं, जिला स्तर पर जिला सरकार के कर्मचारी करते हैं। तो ये सभी राज्य सरकारों से बात करनी होगी, उनकी मशीनरियां
मशीनरियां इस्तेमाल करना पड़ती है चुनाव आयोग को। जिस तरह से जब केंद्र के जब चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तब भी राज्य सरकार के कर्मचारी उस पर काम करते हैं, तो उनसे मशीनरी लेना पड़ेगी। और जब मशीनरियां मिलेगी उस कितने दिन में होगा, उसके लिए समयावधि तय करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी एक्सरसाइज है, इसको लेकर के 10 सितंबर को बड़ी चर्चा होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। अब 10 सितंबर को जो बैठक होगी उसमें क्या